से मिलकर। तो आज बाबा के ज्ञान की मुरली के पॉइंट्स की चर्चा करें। उसके पहले बाबा की आज की मुरली का सार, प्रश्नोत्तर, धारणा, वरदान हम सुनेंगे और फिर उसके आधार से बहुत सुंदर बाबा के महावाक्यों की हम चर्चा करेंगे। सभी हिंदी समझते हैं? जैसे हेलो, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। बाबा की आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप कर एक बात को बहुत प्यार से याद करो। बाकी सारे संकल्पों को बंद कर दो और एक संकल्प का स्विच ऑन करना है और वो संकल्प है बाबा। तो ऐसे शुभ और शुद्ध संकल्प के साथ बाबा को याद करो। बाबा से मीठी मीठी रूह, बाबा को याद करना माना बाबा से अपने दिल की बातचीत करना, रो रिहान करना। प्रश्न है, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है और अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? बाबा ने उसका उत्तर बताया, जो देही अभिमानी है कि हर बात में अर्थ और अर्थ सहित जो शब्द है वो शब्द वही बोल सकता है जो बाबा के देही अभिमानी बच्चे हैं। वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकते हैं। बाबा तुम्हें संगम पर तो भी सिखलाते हैं, वो अर्थ सहित सिखलाते हैं। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो बोलते हैं वो सब अर्थ के बिना अनर्थ है, उससे कोई फल नहीं निकलता, उससे फायदा नहीं होता। इसलिए बाबा का भाव कि अर्थ सहित वही बोलेंगे जो देही अभिमानी है, बिना अर्थ के वो बोलेंगे जो सारा दिन देह के भान में रहते हैं। बाबा की मुरली का धारणा सार है। पहली पॉइंट, पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ये कहकर पुरुषार्थ ही नहीं बनना है कि ड्रामा में जो होगा, ड्रामा में जब होगा तो कर लेंगे, ऐसा समझकर बाबा कहते हैं पुरुषार्थ ही नहीं हो जाना है। दूसरी पॉइंट, सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट का है, सारे दिन में अपना ये हिसाब निकालना है, अपना ये चार्ट रखना है कि मेरे द्वारा कितनी आत्माओं को दुख है। बाबा कहते उसको नोट करो। सच्चाई से बाबा को सुनाना है, साफ दिल बन याद से अपने सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं। ये बाबा की धारणा की पॉइंट्स और अभी सुनेंगे वरदान। बहुत ऊंचा, बहुत श्रेष्ठ बाबा का ये आज का वरदान है। संकल्प व कर्म को
श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। वरदान का विस्तार बाबा ने समझाया, जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं, वह सफलता मूर्त बनते हैं। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करने के समय स्वास्तिका निकालते हैं। भक्ति मार्ग में उसका यादगार है कि कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो पहले स्वास्तिका निकालते हैं या गणेश को नमन करते हैं। ये स्वास्तिका स्वस्थिति में स्थित होने और गणेश नॉलेजफुल स्थिति सूचक है। दोनों चीज बाबा ने बताई। स्वास्तिका अपनी स्वस्थिति में स्थित होने का प्रतीक है और श्री गणेश की बात कहते हैं वो नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प व हर कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। या बच्चे जब कोई भी संकल्प करते हो, कर्म करते हो और वो नॉलेजफुल होकर के करते हो तो उस कर्म में, वो संकल्प में ऑटोमेटिक सफलता मिलती जाती है। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसीलिए खुशी का दान करते चलो। बहुत प्यारा सा स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ चला जाए पर आपकी खुशी कभी नहीं जानी चाहिए। और आज के बाबा के जब महावाक्य पढ़ रहे थे, ये वरदान बहुत ऐसे स्टडी कर रहे थे, वरदान को समझ रहे थे और आप सब भाई बहनों के साथ ज्ञान की चर्चा करना था। तो इस वरदान के बारे में बहुत अच्छे विचार मन में उठ रहे थे। पहला संकल्प तो मन ये आ रहा था कि भक्ति मार्ग में बहुत तपस्या करने के बाद, मेहनत करने के बाद और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्तों को कहते हैं अब आपको जो वरदान चाहिए मांगो। कोई एक वरदान मांगो, कोई 2 वरदान मांगो या 3 वरदान मांगो। ऑफर होती है 1 वरदान, 2 वरदान, 3 वरदान की। तब महसूस होता है कि हम बाबा के बच्चे कितने लकी हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि दाता, विधाता, वरदाता वो हमसे पूछता नहीं है कि बच्चे मैं तुमको कितने वरदान दूं, कब वरदान दूं, लेकिन वो रोज रोज अपने बच्चों के ऊपर वरदानों की बरसात कर देते हैं। और जैसे बाबा वरदाता, ऐसे हम बाबा के बच्चे भी उन वरदानों को लेकर, उन वरदानों में पलकर अपने आप को वरदानी मूर्त अनुभव करने लगते हैं।
तो आज का जो बाबा का प्यारा सा वरदान है कि हमारा हर संकल्प और हर कर्म वो श्रेष्ठ और सफल वो तब होगा जब हम उस कर्म को, संकल्प को नॉलेजफुल होकर के करेंगे। तब मन में चिंतन चल रहा था कि में ज्ञानी कौन। सिर्फ ज्ञानी को समझदार नहीं कहेंगे, लेकिन बाबा के वाक्यों से ऐसे महसूस होता था कि समझदार आत्मा वो है जिसकी हर सोच में भी समझदारी है। मुझे क्या सोचना है, क्या संकल्प उठाने हैं, जो हर सोच भी समझदारी से उठाता हो, जो हर बोल भी बड़ी समझदारी से अपने मुख से निकालता हो, और जिसका हर कर्म भी बड़ा समझदारी से करता हो। समझदार अर्थात इन तीनों ही सोच में, बोल में और कर्म में उस स्वरूप बन के, ज्ञान का स्वरूप बन करके फिर मैं सोचूं, बोलूं और करूं, वो है ज्ञान की समझदारी। बाबा ने हमें ज्ञान के बहुत अच्छे अच्छे पहलू समझाए हैं, और हम सब बाबा के बच्चे इस बात को अच्छी तरह जानते कि हमारे हर कर्म का आधार संकल्प है, और संकल्प एक बीज के समान है। जैसे सारे वृक्ष की ताकत, सारे झाड़ की ताकत छोटे से बीज के अंदर समाई हुई होती है, ऐसे ही हमारे सारे कर्मों का आधार भी हमारे ये श्रेष्ठ संकल्प, संकल्प रूपी बीज है। कई बार आप देखो, जो किसान है, खेती करने वाले हैं, और उनको खेती करते हुए आप देखो कि वो बीज तो थोड़े डालते हैं, लेकिन उन थोड़े से बीज से कितने सारे फल, कितने सारे फूलों की प्राप्ति हो जाती है। तब समझ में आता है कि वो बीज कितना शक्तिशाली हो, जो एक छोटा सा बीज या थोड़े से थोड़े छोटे छोटे बीज कितने सारे फल को उत्पन्न करने की ताकत रखते हैं। इसलिए हमें भी अपने संकल्प रूपी बीज को बहुत पावरफुल बनाना है। मैं सोच रही थी इस बात पर कि आज दुनिया में जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, जिन्होंने भी अपने कार्य में सफलता पाई है, तो उनके कार्य की सफलता, उसके पीछे था उनका पावरफुल संकल्प। और सिर्फ संकल्प ही नहीं था, पर उस संकल्प में ताकत भी थी, उस संकल्प में शक्ति थी, उस संकल्प में दृढ़ता भी थी, उस संकल्प में शुद्धि भी थी, उस संकल्प में आत्मविश्वास था, उस संकल्प में शुभ भाव था। अब इतनी सारी चीजों से वो बीज भरा हुआ, और इसीलिए जब उन्होंने उस कार्य को शुरू करने के पहले ऐसा शक्तिशाली संकल्प मन में क्रिएट किया, तब जाकर वो अपने क्षेत्र में सफलता को पा सके। तो एकदम स्पष्ट हो जाता है कि संकल्प श्रेष्ठ
तो कर्म तो ऑटोमेटिक श्रेष्ठ होना ही है। उसके लिए फिर सोचने की जरूरत नहीं कि मेरा कार्य सफल होगा नहीं होगा, मुझे अपने कर्म में सिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बात कहा कि कोई भी कर्म करो तो कर्म करने के पहले उसका आदि, उसका मध्य और उसका अंत तीनों सामने रख करके, अर्थात नॉलेजफुल होकर के फिर कार्य की शुरुआत करो। क्योंकि अगर कार्य की शुरुआत आदि आदि बहुत सुंदर होगी तो अंत के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। इसलिए कार्य करने के पहले अपने मन की स्थिति को चेक करना है। मेरा मन इस कार्य को करने के लिए तैयार है, मेरा मन स्टेबल है, मेरा मन स्वस्थ है। पहले मैं चेकिंग, वो स्टेबल है, स्वस्थ है, फिर मैं उस कार्य की शुरुआत करूं। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं और उसको करने की अंदर में इच्छा नहीं है, अंदर में भावना नहीं है, या उस कार्य को करने की समझ नहीं है, तो उसका फल भी मुझ आत्मा को इस तरह से ही प्राप्त होगा। कार्य का महत्व नहीं है, पर वो कार्य किस स्थिति से किया जा रहा है, कैसी स्थिति के साथ किया जा रहा है, महत्व उस बात का होता है। जब कोई व्यक्ति उत्साहित होकर के बोलता है, बहुत उत्साह से वो कार्य करता है, तो उसको देख करके हमको अच्छा लगता है। काम तो बात की बात है, उसकी स्थिति के दर्शन होते हैं। कितना अच्छा सोच रहा है, कितना अच्छा बोल रहा है, कितना अच्छा कर रहा है, क्या कर रहा है उस पर नजर नहीं जाती है, पर वो कैसे कर रहा है हमारी नजर उसके ऊपर चली जाती है। तो हम अपने कर्म के पहले अपनी स्थिति का दर्शन औरों को कराते हैं। जैसे बाबा ने कहा वरदान में कि कार्य का शुभारंभ करना अर्थात श्री गणेश करना। मुझे याद है अज्ञान काल में एक ऐसी प्रथा है, कई जगह है भी, कई जगह अभी नहीं भी है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं, कि भक्ति मार्ग में अज्ञान काल में एक प्रथा थी। घर से बाहर निकल रहे हो और उसी समय कोई व्यक्ति आपको टोक दे, तो कहते अभी घर से बाहर मत जाओ, अभी आप ये काम मत करो, अभी आप थोड़ी देर रुक जाओ। क्यों जाएगा? और इसीलिए थोड़ी देर रुक करके और फिर घर से बाहर निकलते थे और आगे का कार्य करते थे। ठीक इसी तरह से जब मैं भी किसी कार्य का शुभारंभ करूं, श्री गणेश करूं, तो उस समय पर मैं चेक करूं अपने मन की स्थिति को, कि करने तो मैं जा रहा हूं, लेकिन उस समय कोई नेगेटिव थॉट तो मेरे अंदर नहीं आया। ये कार्य होगा कि नहीं होगा, ये कैसे होगा, इस कार्य में मुझे सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, ये नेगेटिव थॉट। और ये थॉट अगर मेरे मन में आता है काम करने के पहले, तो हमें कुछ पल रुक जाना चाहिए। उस समय कार्य की शुरुआत नहीं करना चाहिए और उस पल रुक जाओ और साइलेंस में बैठकर फिर से एक अच्छा विचार मन में क्रिएट करें। नहीं,
मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं, मेरा हर कार्य श्रेष्ठ होना ही है, परमात्मा मेरे साथ है। ऐसे ऊंचे थॉट को लेकर और फिर मैं अपने कार्य का श्री गणेश करूं, शुभारंभ करूं, तो देखो संकल्प भी सफल होगा और साथ साथ फिर हमारा कार्य भी सफल होता जाएगा। आज मैं इस वरदान के बारे में और गहराई से सोच रही थी कि अब हमें अपने विचारों के लेवल को बहुत ऊंचा करने की जरूरत है, अपने विचारों के स्टेटस को ऊंचा उठाने की जरूरत है। और मेरे थॉट्स का लेवल ऊंचा कैसे होगा? ये 5 बातें आज मेरे दिमाग में चल रही थी। उसमें पहला थॉट मन में आया कि क्या मेरा हर संकल्प क्वालिटी वाला है? मेरे संकल्प की क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी ऑफ थॉट, पहले उसको मैं चेक करूं। अगर संकल्प में ही क्वालिटी नहीं है तो नेचुरल मेरी वाणी में और मेरे कर्म में भी वो क्वालिटी नहीं रहेगी। हम सब जानते हैं कि जब मार्केट में जाते हैं हम कोई सामान लेने के लिए, कोई चीजें खरीदने के लिए, तो शॉप में वैरायटी क्वालिटी की चीजें रखी हुई होती है और जिस व्यक्ति का जैसा लेवल होता है वो वैसी क्वालिटी की को खरीदता है। अब जैसी क्वालिटी की चीज होगी नेचुरली उसकी कॉस्ट भी वैसी होगी, कीमत भी वैसी होगी। क्वालिटी कमजोर तो उस चीज की कॉस्ट भी कम होगी। क्वालिटी बहुत ऊंची है, कॉस्ट भी उसकी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जिन लोगों को ऐसी क्वालिटी लाइफ जीने की आदत है, जिनकी लाइफ स्टाइल ही ऐसी है क्वालिटी वाली, तो वो जो भी सामान खरीदेंगे वो वैसी ही क्वालिटी वाला, फिर उसके लिए उनको कितना भी दाम देना पड़े, कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, वो आंख बंद कर सही खरीदेंगे। मैं देखती हूँ कि जब कोई सामान खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, शूज खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, तो पहले हम उसके ऊपर लगा हुआ टैग वो देखते हैं। ये कपड़े कौन सी ब्रांड के हैं, ये शूज कौन सी ब्रांड के हैं, और अगर ब्रांड अच्छी होती है तो चीज को यूज करने में भी मजा आता है। ब्रांडेड माल को यूज करने का एक अलग मजा होता है, कॉस्ट होती ज्यादा पर ब्रांडेड उसका मजा अलग होता है। तो चीजों में तो हम ब्रांडेड देख लेते हैं, पर क्या हम अपने संकल्प ब्रांड को भी चेक करते हैं? क्या मेरे थॉट्स ब्रांडेड हैं? क्या मेरे संकल्पों के ऊपर श्रीमत की टैग लगी हुई है? श्रीमत की टैग लगी हुई होना मतलब मैं भी जो थॉट क्रिएट कर रही हूं वो बाबा की श्रीमत, बाबा के ज्ञान के अनुसार। तो कार्य करने के पहले अपने संकल्प के टैग को चेक करूं, क्या इसके ऊपर श्रीमत का टैग है, और उसके बाद फिर मैं
कार्य करने के लिए कदम उठाऊं। देखा है कि जब संकल्पों में कोई भी प्रकार की मिलावट होती है तो फिर कर्मों में भी गिरावट आती है। जब संकल्प में किसी प्रकार की मिलावट है और नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स उसके अंदर मिक्स हैं, तो फिर कर्म की क्वालिटी भी गिर जाती है। और जहां संकल्प की क्वालिटी उठ जाती है तो वहां कर्म की क्वालिटी भी उठ जाती है। कहने का भाव कि अगर मुझे अपने थॉट लेवल को ऊंचा बनाना है तो पहले मैं उसकी क्वालिटी को चेक करूं। दूसरी बात, इस लेवल को हाई करने के लिए मुझे इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि क्या सब आत्माओं के प्रति समदृष्टि है, समभाव है। क्योंकि बाबा की नॉलेज का, बाबा के ज्ञान का फर्स्ट लेसन जो बाबा ने हम बच्चों को बिल्कुल पक्का कराया है, फर्स्ट लेसन है आत्मिक भाव। और उस आत्मिक भाव में स्थित होकर के अगर मैं कर्म करती हूँ तो मेरे संकल्प वो भी ऊंचे, मेरे कर्म वो भी श्रेष्ठ होते जाएंगे। जैसे बाबा ने वरदान में कहा, वास्तिका निकालते हैं, हाँ? कोई नए घर की शुरुआत ओपनिंग कर रहे हैं, कोई नई दुकान की ओपनिंग कर रहे हैं, कोई नई कार ओपनिंग कर रहे हैं, किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, पहले स्वास्तिका। और ये स्वास्तिका हमारी स्व स्थिति में स्थित होने का प्रतीक है। और हमारी स्व स्थिति क्या है? आत्मिक स्थिति। हम बाबा के जीवन में दादियों से हम सुनते आए हैं, अपने वरिष्ठ भाई बहनों से सुनते आए हैं, जिन्होंने भी साकार में ब्रह्मा बाबा की, मम्मा की पालना ली हुई है। जब उनसे हम बाबा मम्मा के अनुभव सुनते और दादियां जब बताती थी कि ब्रह्मा बाबा ने इस पहले पाठ को पक्का करने के लिए स्व स्थिति आपको स्थित करने के लिए, आत्मिक भाव में रहने के लिए कम पुरुषार्थ नहीं किया। कठिन से कठिन मेहनत, दिन रात मेहनत करके लगन से बाबा ने अपनी ये स्थिति बना ली थी। और ये स्थिति बाबा की हाइट तक पहुंच गई थी कि बाबा को कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जो भी बाबा के सामने आती थी, बाबा की स्थिति को देख करके खुद भी उस स्थिति में स्थित हो जाती थी। कि बाबा की आत्मिक स्थिति इतनी ऊंची थी कि बाबा के सामने छोटा बड़ा, कितनी भी बड़ी पोस्ट पोजीशन वाला व्यक्ति आए, विरोधी व्यक्ति ही क्यों ना आए, कैसी भी आत्मा बाबा के सामने आती थी, के मुख से एक ही शब्द निकलता था, आओ बच्चे। इस शब्द में ऐसा जादू होता था कि बड़े से बड़े लोग या विरोध करने वाले बाबा के आगे नतमस्तक हो जाते थे, के अंदर की सारी भावनाएं खत्म होकर के वो भी बाबा जैसे आत्मिक भाव में टिक जाते थे और बाबा के आगे पूरी तरह से सच हो जाते थे। ये थी बाबा की स्वस्थिति।
ऊंची स्थिति। तो हम बच्चों को भी ऐसा दृष्टि अपने अंदर धारण करनी। और जब इतनी ऊंची स्थिति में हम रहेंगे तो नेचुरली हमको सोचना नहीं पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, पर हमसे सब कुछ अच्छा ही होता जाएगा। आजकल बाहर लोगों को किसी को कि थोड़ा अच्छा बोलो, कुछ अच्छा सोचो, कुछ अच्छा करो, तो वो सब पूछो, आप बताओ मैं अच्छा क्या सोचूं, आप बताओ मैं अच्छा क्या बोलूं, आप बताओ मैं अच्छा क्या करूं। तो मैं सारा दिन बॉडी कॉन्शियस में है, देह के भान में है, और इसलिए उनको अच्छे की नॉलेज ही नहीं है। अच्छा सोचने की बात करो तो वो पूछते क्या अच्छा बोलूं, क्या अच्छा सोचूं। लेकिन बाबा के बच्चे स्थिति में स्थित हो जाते हैं, श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो उनको सोचना नहीं पड़ता है कि मैं अच्छा क्या करूं, और ऑटोमेटिक उनके कार्य की सिस्टम ही ऐसी बन जाती है। तो दूसरी बात, सबके प्रति समान भाव, आत्मिक भाव। तीसरी बात, मुझे अपने थॉट लेवल को अगर ऊंचा उठाना है, सदैव मेरी आंखों के सामने मेरा लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। जो लोग अपनी आंखों के सामने सदैव अपना लक्ष्य रखते हैं, उन लोगों को कभी व्यर्थ के लिए फुर्सत नहीं मिलती है। पर जिन लोगों के सामने कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, वो फिर अपनी सारी दिनचर्या नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स या इधर उधर की बातों में अपने समय को व्यर्थ कमाते रहेंगे। जबकि बाबा ने हम बच्चों को कितना दिया है। हमारे पास समय तो कम है और हमारी मंजिल कितनी ऊंची है। अगर उस मंजिल को मैं देखूं कि इतनी ऊंची मंजिल पर इतने कम समय पर मुझे, इतने कम समय में मुझे पहुंचना है, तो क्या मेरे पास अर्थ सोचने का टाइम होगा? नहीं हो सकता है। क्या मेरे पास फालतू बैठकर बात करने का टाइम होगा? नहीं होगा। अगर मैं सारा दिन उस चिंतन में रहूं, वाह बाबा, आप मेरे कितने सुंदर भविष्य के निर्माण, आप मेरा कितना सुंदर भविष्य बना रहे हो, आपने कितना सुंदर मुझे वो लक्ष्य दिया है। उस लक्ष्य को मैं बार बार देखती रहूं, अपने भविष्य प्राप्ति को देखती रहूं, तो शायद आत्मा अंदर से खुशी में नाचने, आत्मा अंदर से खुशी में झूमने लगेगी, और उसका निश्चय और नशा तो कभी कम नहीं हो सकता। उसका निश्चय मुझे पाना है, उसका नशा कि मैंने ये पद पा ही लिया है। दोनों में वो आत्मा बहुत, क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि में उसका टारगेट, उसका लक्ष्य, उसका भविष्य बिल्कुल निश्चित है, और इसलिए वो एक भी अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। तो उनका समय भी श्रेष्ठ होगा, सफल होगा, और उनका कर्म भी श्रेष्ठ और चौथी बात, अपने थॉट लेवल को मुझे ऊंचा उठाने की इच्छा है, तो मुझे अपनी गुणग्राही दृष्टि बनानी पड़ेगी।
गुणग्राही दृष्टि अर्थात जिसको भी देखूं या जहां भी देखूं, हर चीज से मुझे कुछ सीखना है, हर चीज से मुझे कुछ हासिल करना है, गुण उठाना है, गुण उठाना है। ब्रह्मा बाबा को में इस विशेषता से संपन्न देखा। बाबा ने जब हम साकार मुरली सुनते हैं तो वो बातें समझ में आती हैं कि बाबा ने कैसे हर चीज से गुण उठाया, वो चाहे फिर पशु पक्षी जानवर छोटी सी वस्तु कुछ भी हो, बाबा उन चीजों को देखता था और उससे गुण उठाता था। इसलिए साकार मुरली में बहुत सारे एग्जाम्पल्स बाबा देते हैं। भ्रमरी का मिसाल, कैसे भूं भूं करके कीड़े को आप समान बना, सर्प का मिसाल, कैसे पुरानी खाल को छोड़कर नई खाल लेता है। कछुए का मिसाल, कैसे कर्म इंद्रियों को समझ करके चुपचाप बैठ जाता है। बिच्छू का मिसाल, कैसे नरम जगह देख करके डंक मारता है। फूलों का मिसाल, कैसे कांट के बीच में रह के फूल मुस्कुराता है, खिलता है, खुशबू देता है। तो समझ में आता है कि बाबा ने हर चीज को देखा, देखा ही नहीं, उसमें से उस गुण को उठाया और उस गुण के आधार से हम बच्चों को ज्ञान समझाएं, ताकि हम बच्चों को नॉलेज को डाइजेस्ट करना आसान हो जाए। बाबा की हर बात को समझना हमारे लिए आसान हो जाए। इसलिए बाबा ऐसी छोटी छोटी चीजों से गुण उठा करके हमको सिखाना शुरू किया। अब अगर हम छोटी छोटी बातों से गुण सीखेंगे, गुण चुगना सीख जाएंगे, जैसे हंस के लिए कहते हैं ना मोती चुगने वाला, तो हम ब्राह्मण बच्चे भी, बाबा के बच्चे भी, हंस मोती चुग सकता है तो क्या हम ज्ञान रतन नहीं चुग सकते हैं? हमारे सामने कैसी भी आत्मा आ जाए, फिर उसके अंदर चाहे 50 अवगुण भी है, लेकिन मेरी नजर इतनी पारखी होनी चाहिए, इतनी तीखी होनी चाहिए कि 50 अवगुणी व्यक्ति से मैं उसका कोई एक गुण उठा लूं और उसको अपने अंदर धारण करूं। बस ऐसे ही छोटा छोटा एक और एक एक से गुण उठा करके एक दिन हम भी गुणों के धनी बन जाएंगे, एक दिन हम भी गुणवान बन जाएंगे। एक एक गुण के पीछे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन एक एक के अंदर देखने की मेहनत करनी पड़ेगी। और वो तब संभव है जब मैं हर एक आत्मा को इस दृष्टिकोण से देखूं कि ये भी मेरा आत्मिक भाई है, ये भी मेरे परिवार का एक सदस्य है, इसके अंदर भी ऐसी क्या विशेषता है जो ये भगवान का बना है, और उसकी छोटी सी विशेषता को मैं अपने जीवन में धारण करूं। लोग कहते हैं कि जीवन भले सादगी वाला हो परंतु विचार बहुत ऊंचे हो, विचारों में कभी दरिद्रता नहीं रखनी है, गुण उठाने में कभी कमजोर नहीं बनना है, लेकिन जिससे मिले उससे उठाने की प्रेरणा, एक जागृति आत्मा के अंदर होनी चाहिए। और लास्ट 5वीं बात,
कि मुझे अपने विचारों के लेवल को ऊंचा उठाना है। तो रोज जो बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं, बाबा के उन महावाक्यों का मनन, चिंतन, अभ्यास वो बहुत जरूरी है। हम सब बाबा के बच्चों को बाबा की मुरली से बहुत प्यार है। मुरली सुनना भी अच्छा लगता है, मुरली भी अच्छा लगता है, पॉइंट्स नोट करना भी अच्छा लगता है, और समझते हैं कि जितनी बार बाबा के इन महावाक्यों को, तो बाबा कुछ नई नई बातें हम बच्चों को उसमें से समझा रहा है, बाबा उसमें से हमें कुछ कहना चाह रहा है। बस ज्ञान की उस गुह्यता में जाने की आदत होनी चाहिए। बाबा के उन महावाक्यों से बाबा के हर बच्चों को बेहद प्यार है, लेकिन सिर्फ ऊपरी तौर पर हम उसको सुन न लें, पर सुनने के साथ सारे दिन में उसका अभ्यास और उसकी गहराई में जाने का अभ्यास चाहिए। जैसे समुद्र की लहर तो बहुत अच्छी लगती है, समुद्र की शीतलता तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन समुद्र की विशालता और समुद्र की गहराई का अपना मजा है ना। जब समुद्र की गहराई में जाते हैं, डूब जाते हैं, उतने जैसे रत्नों की प्राप्ति करके आते हैं। तो बाबा का ज्ञान सागर की तरह है। सागर के तले में जाओ, गहराई में जाओ और ज्ञान के अमूल्य हीरे मोती खोज करके गालो। बाबा इन महावाक्यों से मुझे क्या कहना चाहता है, बाबा मेरा स्वरूप कैसा बनाना चाहता है। तो जैसे बाबा का सागर की तरह है, ऐसे एक कुएं की तरह भी हम कहें कि जैसे कुएं में जब भी और जितनी बार भी आप बकेट अंदर डालो, तो खाली बकेट ऊपर नहीं आती है, वो बकेट भर के ऊपर आती है। ऐसे जितनी बार मैं ज्ञान की गहराई में जाऊं, उतनी मैं खाली ऊपर नहीं आऊंगी, लेकिन संपन्न होकर, शक्तिशाली बनकर, प्रसन्न चित्त होकर, हर मुख होकर, और फिर धीरे धीरे मुझ आत्मा की ज्ञान की गहराई बढ़ने से मेरा स्वरूप भी ज्ञान का बन जाएगा। और जो बाबा ने कहा कि फिर आपका संकल्प, आपका कर्म, आपका बोल वो श्रेष्ठ भी होगा, फलदायी भी होगा, कोई भी चीज आपकी निष्फल नहीं जा सकेगी। तो इसीलिए ये 5 बातों को अगर हम बार बार याद रखें कि मुझे अपने विचारों की क्वालिटी को कमजोर होने नहीं देना है, किसी भी हालत में कमजोर होने नहीं देना है, तो ऑटोमेटिक बाबा हमारे अंदर वो श्रेष्ठ कार्य कराने की क्षमता भर देगा। ओम शांति। ओम शांति। संगीता बहन, हाँ आपने बहुत जी अच्छा सा क्लास कराया है। तो अम, आप आपकी अनुभव सुना सकते हैं? जी हाँ जी, मेरा ज्ञान में आने का एक छोटा सा ही अनुभव है कि ज्ञान में मैं बहुत बचपन से, शायद जन्म लिया और कुछ 2-4 साल के बाद ही ज्ञान में आ गए। आज से करीब 46 इयर्स पहले बाबा की ये नॉलेज मिली थी, और पेरेंट्स ज्ञान में चलते थे,
तो इसीलिए हम भी पेरेंट्स साथ साथ सेंटर पर जाने लगे। और उस समय ज्ञान तो समझ में आता नहीं था, ना मुरली समझ में आती थी, कोर्स समझ में आता था। लेकिन सेंटर पर जाते थे तो बाबा के घर का वातावरण बहुत अच्छा लगता था। बहनों का प्यार बहुत आकर्षित करता था। बाबा के घर की पवित्रता, बाबा के घर की शांति वो आकर्षित करती थी। और इसीलिए कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन बाबा के घर जरूर जाते थे। और जब स्टडीज शुरू की तो फिर जब 8th क्लास में थी मैं, अपने पेरेंट्स, एक ही लड़की थी, मेरे 3 ब्रदर, तीनों मेरे से बड़े, लेकिन मैं एक ही उनकी सबसे छोटी बहन थी। और पेरेंट्स की हमेशा ये थी कि मुझे अपनी इस बच्ची को बाबा की सेवा में लगाना है। हम कम से कम अपनी एक बच्ची का कन्यादान करें, ब्रह्म कुमारी बनाए और बाबा के घर में वो सेवा कर सके। तो मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन मेरे फादर का संकल्प बहुत ऊंचा था। क्योंकि मैं एक मारवाड़ी परिवार से हूँ, अग्रवाल समाज मारवाड़ी परिवार से। और हमारे मारवाड़ी परिवार अग्रवाल समाज में कोई बच्ची इस तरह से सफेद वस्त्र पहने, इस तरह से संन्यास धारण करे, वो बहुत खराब माना जाता था। तो बहुत रोक टोक, बहुत विरोध होते थे उस बात के लिए। पर पेरेंट्स में भी, खास फादर की बहुत इच्छा थी कि मुझे अपनी बच्ची को ब्रह्मा कुमारी बनाना है। मुझे याद है कि मैं छोटी थी और फादर नशे से कहते थे कि ब्रह्मा कुमारी बनाना है, और मैं अंदर से डरती थी कि अगर मैं नहीं बनी और ये उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सकी तो उनको कैसे लगेगा। लेकिन जब मैं 8th क्लास में आई और उसके बाद इंदौर, मध्य प्रदेश में, इंदौर में जो कन्याओं का हॉस्टल है, तो उस हॉस्टल में मेरे पेरेंट्स ने मुझे आगे की स्टडीज के लिए रखा। जब मैं इंदौर हॉस्टल में रहने के लिए गई और इतनी प्यारी पालना बाबा की उस हॉस्टल से मुझ आत्मा को मिली कि सब प्रकार की शिक्षाएं, बाहर जाकर के हम स्टडीज भी करते थे और फिर हॉस्टल में रह कर के ज्ञान को भी सही तरीके से समझते थे। योग करना, हर प्रकार की सेवाएं करने का मौका, हर प्रकार की सेवा सीखने का मौका वहां पर हमको मिलता था। और उस समय पर हॉस्टल में मात्र 8 या 15 लड़कियां थी जब मेरा उस हॉस्टल में जाना हुआ। तो हमारे जो हॉस्टल वार्डन थे, और खास जो इंदौर जोन के निमित्त ओम प्रकाश भाई जी थे, जो आज अभी हमारे बीच नहीं हैं, तो ओम प्रकाश भाई और आरती बहन, उन करके हम कन्याओं की बहुत अच्छी पालना की। और फिर हॉस्टल में रह करके, और हमारी हॉस्टल वार्डन जो है ओम प्रकाश भाई, आरती बहन की पालना ने मेरे लक्ष्य को मजबूत बनाया। और उसके बाद हॉस्टल में रहने के बाद ही मैंने संकल्प पक्का किए कि नहीं, मैं ब्रह्मा कुमारी बनकर के बाबा की सेवा अवश्य करूंगी। और मुझे एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है, मुझे एक श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी बनना है, मुझे बाबा का नाम बाला करना है। वहां से मेरा ये संकल्प दृढ़ होने लगा। और इवन वो संकल्प मेरा इतना पावरफुल हो गया कि 12th क्लास तक तो मैंने स्टडीज की, लेकिन 12th क्लास के बाद मैंने ओम प्रकाश भाई जी को कहना शुरू कर दिया कि अब मैं आगे नहीं पढ़ सकती, मुझे तो ब्रह्मा कुमारी बनकर सेवा करनी है। ये आज से करीब, मैं समझती हूँ, 30 साल पहले की बात है। वो मुझे बार बार कहते, 35 साल पहले की बात है, मेरी उम्र बहुत कम थी। तो मुझे ओम प्रकाश भाई जी बार बार कहते थे कि नहीं,
संगीता, तुम 3 साल और ग्रेजुएशन कर लो। और मैं कहती थी नहीं भाई जी, विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, फिर मैं कब सेवा कर सकूंगी, और मेरा पढ़ाई में अब बिल्कुल मन ही नहीं है, मैं पढ़ूंगी भी तो शायद मैं पास नहीं हो सकूंगी। लेकिन उन्होंने मेरे अंदर बहुत हिम्मत भरी, बहुत हौसला भरा कि नहीं, तुम जैसे कैसे करके तुम 3 साल ग्रेजुएशन जरूर कर लो, 3 साल और पढ़ लो। और फिर उनके कहने से मैंने 3 साल और स्टडीज की, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैं आपको बताऊं कि जब मैं हॉस्टल से कॉलेज जाती थी तो सारे रास्ते भी मेरे कानों में बाबा के गीत गूंजते रहते थे, बाबा के महावाक्य गूंजते रहते थे, और मेरी आंखों से आंसू टपकते रहते थे। और कॉलेज में जाकर के भी मुझे कोई फ्रेंड्स अच्छे नहीं लगते थे, मुझे कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं लगता था। और वंडर इस बात का था कि 3 साल कॉलेज में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकी और ओम प्रकाश भाई जी की इच्छा पूरी कर सकी। और ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैंने तुरंत उनको कहा कि अब मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है और मुझे बाबा की सेवा करनी है। तो उनकी तरफ से तो छुट्टी थी, पेरेंट्स की तरफ से भी छुट्टी तो थी, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत समय से ज्ञान में थे और उनकी इच्छा थी। लेकिन एक मोड़ होता है कि जहाँ बच्ची को हाँ करना, छुट्टी देना, उस समय पर पेरेंट्स का, माँ बाप का दिल थोड़ा पिघल जाता है। और उस समय पर भी उन्होंने मेरी बहुत सारी परीक्षाएं ली। उन्होंने कहा कि देखो, अभी भी तुम्हारी आयु बहुत कम है और ये दुनिया बहुत रंगीली है, बहुत भौतिकवादी वाली दुनिया है। देखो, ऐसा ना हो जाए सेंटर पर जाने के बाद फिर तुम्हारा डिसीजन चेंज हो जाए, तुम पलट जाओ, फिर तुम घर आ जाओ, ऐसा ना हो जाए। लेकिन मैं अपने संकल्प में बहुत दृढ़ थी कि नहीं, मुझे तो बनना ही है और मुझे बाबा की सेवा करना है। और मेरे हौसले को देखकर, मेरे निश्चय, मेरे नशे को देखकर, मेरी इच्छा शक्ति को देखकर फिर पेरेंट्स ने भी मुझे छुट्टी दी। और फिर करीब 92 से 4 साल मैं इंदौर जोन, क्योंकि मैं इंदौर से ही हूँ, और इंदौर जोन के कनेक्शन के 4 अलग अलग सेंटर्स पर रही। उसके बाद करीब 96 में मैं इंदौर से ज्ञान सरोवर सेवा के लिए आई हुई थी। और चंद्रमणि दादी ने मुझे जब देखा तो चंद्रमणि दादी ने मुझे पूछा कि संगीता, तुम दिव्या बहन के साथ बोरीवली आओगी? मैंने भी बहुत निश्चल भाव से, मैंने कुछ आगे पीछे सोचा नहीं, और ये भी नहीं सोचा कि मुझे ओम प्रकाश भाई जी को पूछना है कि मुझे आरती बहन को पूछना है। पर मैंने बड़े सरल स्वभाव से, सहज स्वभाव से हाँ कर दिया, जी दादी, आप जैसा कहें। और फिर दादी जी ने हमारे पेरेंट्स से भी बात, और फिर दिव्या बहन के साथ आबू से बॉम्बे आना हुआ, बोरीवली आना हुआ। दिव्या बहन रहते रहते 25 वर्ष हो गए, और दिव्या बहन की भी उतनी ही सुंदर पालना मुझे यहाँ मिलती रही। और हर पल हम तो ये महसूस करते हैं कि दिव्या बहन एक अलौकिक माँ बन करके उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया, पालना करके आज हमें इस लायक बना दिया। ऐसे सुंदर अनुभवों की यात्रा इस अलौकिक जीवन की, लौकिक से अलौकिक जीवन की रही। ओम शांति, थैंक यू। सभी ने यहाँ चैट बॉक्स में ये लिख रहे हैं कि हाँ आपका जो शेयरिंग है, क्लास है, वो बहुत, इट वाज वेरी पावरफुल, इट वाज वेरी ग्रेट। बहुत जैसे इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन सबको दे रही है। जी, थैंक यू, या थैंक यू। अभी लगता है किसी को प्रश्न ही नहीं है अभी। आपने कुछ भी सभी नहीं, सब समाप्त हो अपने गए। सभी अपने सभी प्रश्न का उत्तर दे दिया। जी, थैंक यू।
अच्छा, अपने तो हम बहनों को, आप सब भाई बहनों से मिलने का मौका दिया, इसीलिए आप सब भाई बहनों को, गीता बहन आपको सबको बहुत बहुत थैंक्स, दिल से शुक्रिया अदा। तो संगीता बहन, आप मेडिटेशन कराएंगे सबको? जी जी, जरूर से। हम 5 मिनट स्थिर होकर के बैठ जाएं और बाबा के प्यार की सुंदर अनुभूति कुछ क्षणों के लिए हम करें। वैसे तो प्रतिपल हर कदम पर बाबा हमारे साथ है और उसका साथ, उसकी छत्र छाया बहुत अद्भुत और निराली है। जैसे एक छोटे से बच्चे को बाबा ने गोद में उठाकर रखा है कि किसी नजर लग जाए, तो ऐसे बाबा का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कुछ पल उसके प्यार में हम खो जाएंगे, साइलेंस में बैठे पूरी एकाग्रता के साथ। अपने आप को जैसे वरदान में था स्वस्थिति में स्थित कर दें कि मैं बाबा की सबसे श्रेष्ठ संतान हूं। सारे विश्व में से बाबा ने मुझ अमूल्य रत्न को चुना है। मैं बाबा का कोहिनूर हीरा हूं। जिस हीरे को स्वयं भगवान ने तराशा, जिस हीरे के प्रति स्वयं भगवान ने अपना समय दिया है, बाबा कुछ आत्मा की सूक्ष्म में छिपी हुई एक एक कमी को निकालकर मुझे तराश रहा है। बाबा मुझे एक सुंदर शेप रहा है, आकार दे रहा है। बाबा मुझ हीरे को प्रोटेक्ट कर रहा है। ज्ञान और योग से बाबा मेरी चमक को बढ़ा रहा है। अब मेरे मस्तक पर चमकता हुआ एक कोहिनूर हीरा बहुत शक्तिशाली बन गया है। अब इस हीरे में से विभिन्न प्रकार के गुणों की किरणें और फैल रही है। शक्तियों की किरणें फैल रही है। मैं बाबा का वो चमकदार सितारा हूं, वो चमकदार हीरा हूं।
जिसको बाबा ने अपने दिल की डिब्बी में रखा है, संभाल के रखा है, संजो कर रखा है। इस हीरे के ऊपर अब माया की नजर पड़ नहीं सकती। बहुत पावरफुल हीरा है, शक्तिशाली है। बस मैं आत्मा अपने आप से यही प्रण करती हूं कि बाबा इस हीरे की चमक को मैं कभी कम नहीं होने दूंगी और इसके दिव्य प्रकाश से आपका नाम पाला करूंगी, आपको प्रत्यक्ष करूंगी। ओम शांति शांति शांति। अभी सब आपका वीडियोस टर्न ऑन करना और बहन को यू कैन ऑल वेव एट संगीता बहन। और सब अभी अनम्यूट हो गया। सो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति, Om Shanti Ben, thank you very much. ओम शांति।